नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द सुधांशु शो में। जी हाँ, हम मिलवाते हैं आपको ऐसे शख्सियत से जिन्होंने अपने जुनून को लेकर के इस हद तक इस समाज को इतना कुछ दिया है कि उनको हम आपसे मिलवाने की कोशिश करते हैं। आज इसी क्रम में हम मिलवा रहे हैं आपको गौरव मौर्य जी से। जी हाँ, ये कुशल कारीगर और शिल्पकार हैं और यह हथकरघा उद्योग के लिए, हस्तकला के लिए ये जाने जाते हैं और अभी ये बुनकरों की समस्याओं और उनके कल्याण के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं और हम इनसे बात करेंगे, इनके अनुभवों को साझा करेंगे और नए लोगों को इस क्षेत्र में आने के लिए क्या करना चाहिए, ये सब सारा कुछ हम जानेंगे। तो पहले तो गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो। नमस्कार। 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 ये बताएं कि आपकी तो उम्र अभी बहुत छोटी है, अभी खेलने कूदने की उम्र है, लेकिन आप अभी इसी उम्र में आप हस्तकरघा उद्योग को इतने आगे ले जा रहे हैं और राज्य पुरस्कार से भी आप सम्मानित हुए हैं। जी, 2021 में। जी जी। तो ये कब से, मतलब ये क्या परंपरागत है या फिर? दादाजी इसमें 100 साल से जुड़े हैं। जी जी। और उनको यहाँ का विश्व पितामह भी कहते हैं हैंडलूम का। अच्छा। और जो उन्होंने जो परिस्थितियाँ देखी है वो बहुत ही कठिन थी। अच्छा। यहाँ पर ना कोई सुविधा थी हैंडलूम के लिए, ना कुछ था। वो साइकिल से कानपुर जाते थे। अच्छा। साइकिल से एक कागज के लिए कोई भी हैंडलूम लेना होता था। उस समय तो हम लोग खरीद नहीं पाते थे ना, थोड़ा सब्सिडी मिलती थी गवर्नमेंट से, तो इसलिए उन्होंने जाना पड़ता था। कोई भी कागज हो जाता तो उसको लेके कानपुर जाते थे। पैसा रहता नहीं था, मांग मांग के करते थे, कुछ न कुछ जाते थे। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने सरकार से बोल बोल के बहुत गुजारिश करके यहाँ पर ऑफिस खुलवाया, हैंडलूम की ऑफिस। जी जी। तो उसके बाद यहाँ हैंडलूम इस्टेब्लिश हुआ, हैंडलूम ऑफिस। आपके हथकरघा उद्योग की शुरुआत कैसे हुई? ये मैं 10 साल पहले आया, अपना पूरा पढ़ाई करके देखा कि बुनकरों की हालत बहुत ख़राब है, मजदूरी मिल नहीं रही थी बढ़िया से। और तो कोई ऑटो ड्राइवर हो जा रहा था, कोई टेम्पो ड्राइवर, कोई कुछ कर रहा था, सिंगाड़ा खेती कर रहा था, निकल रहा था यहाँ से। जी जी जी। क्योंकि मतलब ये इंडस्ट्री छोड़ रहा था। आज छोड़ रहा है, अभी भी छोड़ रहा है, ऐसा नहीं है। 80% हैंडलूम कम हो गया है 20 साल पहले से देखा जाए तो। पहले लाखों में हैंडलूम थे, अब गिनती के बचे हैं। जी जी। आपको हर जगह मिलेगी भी नहीं। अच्छा। अगर हमको लगता है ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिन में ये नुमाइश की चीज हो जाएगी। आपने बड़ी कठिन बात बता दी। अच्छा, ये बताइए कि क्यों, क्या रीजन है कि हैंडलूम की ओर आकर्षण सरकारों का, किस तरह से वो लोग ध्यान दें? सबसे मेन है कि इसमें जीएसटी आ गया। जीएसटी? हाँ, जीएसटी ऐड होने से क्या हुआ कि साड़ी एक तो रेट एक्सपेंसिव है, 5% लगी उसमें जीएसटी और हो गई। जो साड़ी एक को खरीदना चाहते थे, अब उसका रेट बढ़ गया तो जानते हैं अब कम ही खरीदेगा, लोग खरीद नहीं पाता है। कॉस्टिंग हाई होगी तो डिमांड लो हो गया ऑटोमेटिक। जी जी। और लेबर इंसेंटिव भी वर्क है, देख रहे हैं जैसा कि आप। जी जी बिल्कुल। तो अब नए लोग तो जुड़ नहीं रहे हैं उसमें, कोई अपने लड़के को चाह नहीं रहा है कि इसमें लाएं। तो इस बार 7 अगस्त को हैंडलूम डे था। जी जी। ये तो हम लोग ने मनाया और उन लोग को पुरस्कारित किया जो अपने लड़के को इस काम में लाए हैं। जी जी जी। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और गवर्नमेंट का सपोर्ट तो जैसे समर्थ योजना है वो चलवा रहे हैं, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं है। क्यों? उसे 45 दिन का वो चल रहा है ट्रेनिंग। जी जी। उसको प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे हैं लोग, जिससे अब 45 दिन में कोई बुनकर बना नहीं सकता ये हैंडलूम का, जिसको बनाने में 10 साल लग जाते हैं लोगों को सीखने में यह काम। तो आप 45 दिन में ट्रेनिंग दे के कर नहीं सकते वो काम। ठीक है, नॉट द जॉब ऑफ डे वन की आपने घुट्टी पी ली और ये समझ लीजिए स्कैम है एक तरीके से। हैंडलूम का जो ये घोटाला हो रहा है, कोई इसमें कुछ है नहीं। यानी कि 45 डेज की जो स्कीम चलाई जा रही है उसमें 13,000 रुपये दिया जाता है पर बुनकर को। पर बुनकर 13,000 रुपए मिलता है उसे 45 दिन के अंदर, मतलब पर डे 300 अप्रॉक्स उन्हें सरकार देती है। बायोमेट्रिक लगाते हैं, चले जाते हैं, ऐसे होता है। तो बायोमेट्रिक लगा के लोग चले जाते हैं, कोई ध्यान देने वाला तो है नहीं। यानी कि वो 45 दिन बाद वो सरकार से पैसे भी ले रहे हैं और सीख भी नहीं रहे हैं, कोई सीख भी नहीं रहा है। तो इसका कोई सेंस नहीं है, कोई सेंस नहीं है। हाँ, तो इसको लाने के लिए सबसे पहले तो नया पीढ़ी को
सबसे पहले इनको फंड मुहैया कराया जाए जल्द से जल्द। कोई लगाना चाहता है ना तो कम से कम एक लोग बैठाना चाहता है, उसको 50,000 रुपये की जरूरत है। अब गरीब आदमी कहाँ से लाए? अब बैंक वाले तो जानते हैं हम देते नहीं है। जी जी। सरकार मुद्रा योजना तो निकाली है लेकिन देते नहीं है सब। बहुत कठिन है इस काम को और लेना तो। अच्छा, एक लूम अगर लगवाया जाए तो एक लूम लगाने का खर्च कितना? 50,000 अभी बोला ना, 50,000। और जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल सिल्क का रेट है 6,000। कम से कम लगना है 1 किलो लगना है मिनिमम। और एक बार में 4 साड़ी का लगता है धागा। 4 साड़ी का धागा, वो जो रोल है ना यहाँ पे आप देखेंगे पीछे, वो 4 साड़ी का कम से कम लगता है। एक बार में जो रोल लगेगा वो 4 साड़ी का, मतलब कि 24,000 एक्स्ट्रा, 6,000 पर रोल। हाँ, पर रोल। अच्छा, हो गया ना। 50,000 रुपए प्लस 24,000 रुपए, हो गया ना 74,000। और फिर और भी ऐड होते हैं इसमें, डाइंग चार्ज है सब। जी 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 जी। अब ये पैसा कहाँ से आए? 1 लाख रुपया, यानी कि 4 साड़ी का कॉस्टिंग जो आती है वो लगभग 1 लाख रुपए आती है। और इसको बन के भी जाता है जो गद्दीदारों के पास, या फिर जिसको भी आप बेचेंगे वो भी 4 महीने बाद पैसा देता है। अच्छा, कैश का काम नहीं है? कैश का काम नहीं है। वो अगला बेचेगा तभी देगा। तो इसी वजह से गरीब तो मुश्किल है लगाना पाना। वो रोटेशन चाहिए ना। जी जी जी। 24,000 मतलब समझ रहे हैं, ये आप 4 महीने तक फंसाए हैं 24,000 पर मंथ करके। फिर भी अगर मान लीजिए हम बात करें तो जब अगर प्रॉफिटेबिलिटी, जब उसका माल बिक जाता है और जब पैसे आने लगते हैं तो किस रेशियो में पैसे आते हैं आपके पास? मतलब प्रॉफिटेबिलिटी का परसेंटेज रेशियो क्या होता है? मीडिएटर है बनारस में, आप जान रहे हो, तो मैन्युफैक्चरर को ज्यादा पैसा मिल नहीं पाता है। 10% 15% हार्डली मिल पाता है उनको। इसीलिए ये मेजर रीजन है कि बढ़ नहीं पा रहा है हैंडलूम। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे हम देख रहे हैं कि हैंडलूम एक्सपो वगैरह होते हैं, तो उसमें क्या कारपेट्स वगैरह के तो एक्सपो लगते हैं? जी जी। तो क्या साड़ी वगैरह के लिए लगते हैं? बिल्कुल लगते हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है ना, एक्सपो में पावरलूम साड़ियाँ ज्यादा लोग बेच रहे हैं। इसके कंपेरिजन में हम लोग लगाते हैं तो पावरलूम वाले बगल में उसी चीज को सस्ता में बेच देते हैं। 2,000 में जो हम लोग 20,000 में बेचते हैं। लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि वो मशीन का है, ये हाथ का है। उनको तो सिर्फ अपने पैसे से मतलब। अच्छा, ये बताइए कि जो मशीन से बनती है साड़ियाँ, तो उसमें तो थोड़ी सी फिनिशिंग ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, फिनिशिंग ज्यादा रहती है और हैंडलूम वाला रहेगा, लेकिन तो वो कंफर्ट इसमें है। अच्छा, कंफर्ट और डिजाइन जो मिलेगा वो पावरलूम में नहीं मिलेगा। पावरलूम में डिजाइन नहीं मिलेगा, डिजाइन भी नहीं मिलेगा, कंफर्ट भी नहीं मिलेगा आपको। यानी कि पहनने का जो कंफर्ट होता है वो लूम की साड़ियों में जी जी नहीं मिलेगा। नहीं, पावरलूम में नहीं, हैंडलूम में सिर्फ है, केवल हैंडलूम। हाँ, वो ट्रेडिशनल लुक ये सब ये इसमें मिलेगा। लेकिन यही है तो कॉपी हो जा रहा है। अब कोई भी डिजाइन हैंडलूम का कॉपी होके पावरलूम पे चला जा रहा है, तो पावरलूम वाले उस साड़ी को 2,000 में बेच दे रहे हैं, 1,500 में बेच दे रहे हैं, जो हम लोग 35,000 में बेचते हैं। तो इसलिए ये भी है कॉपी वाला। लेकिन इसके लिए सरकार ने रूल बनाया है, हैंडलूम रिजर्वेशन एक्ट, जिसके तहत सिल्क नहीं चल सकता पावरलूम पे, लेकिन लोग चला रहे हैं। इसी वजह से मार्केट डाउन हो रहा है। यही मेजर है। अच्छा। और रिजर्वेशन एक्ट वो लोग थोड़ा अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं। अच्छा, तो इसीलिए चल रहा है, तो हम लोग का डाउन होते जा रहा है हैंडलूम दिन पर दिन। और अगर मान लीजिए जैसे कि कोई पावरलूम पे अगर सिल्क के वो धागे लगा देता है तो क्या ये इट्स अ क्राइम? क्राइम है वो। अच्छा, इट्स अ क्राइम। रिजर्वेशन एक्ट आप सर्च करिएगा गूगल पे, हैंडलूम रिजर्वेशन एक्ट, उससे बताएगा आपको। और अगर मान लीजिए जैसे कि लूम में वो एक साड़ी बनाने में या 4 साड़ी का, जैसा आपने बताया कि 4 साड़ी का थ्रेड लगता है, तो वो 4 साड़ी बन के निकलने में कितना टाइम लगता है? एक साड़ी का जैसे वो डिजाइन पर डिपेंड करता है। कभी कभी 3 महीने भी लग जाते हैं एक साड़ी निकलने में, कभी कभी 20 दिन, कभी कभी 7 दिन में भी हो जाता है। वो डिजाइन पर डिपेंड करता है। डिजाइन पे रहता है कि 7 दिन, 30 दिन या 1.5 महीने, 3 महीने, जी, जैसा डिजाइन है वैसा टाइम लगता है। हाँ। जो बनाने वाले हैं, जो कारीगर हैं आपके यहाँ, बुनकर लोग, वो बुजुर्ग हैं जी। तो क्या न्यू जनरेशन नहीं आ रही है इसमें? नहीं आ रही क्योंकि इसमें पैसा नहीं मिल रहा है उनको। अच्छा। और ये बहुत इनको ओल्ड एज काम लग रहा है, मतलब पुराना काम, आउटडेटेड काम है। तो सरकार ने एक काम अच्छा किया इसमें कि इलेक्ट्रॉनिक जकार्ड लाया है। वो जो जकार्ड आप देखेंगे ना, ये मशीन है ऊपर, जी जी जी, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट कर दिया है। अच्छा, ताकि अच्छा दिखे। अच्छा अच्छा। और ये पीट लूम से, ये गड्ढे वाला जो लूम है ना, उसको फ्रेम में कन्वर्ट करके इधर आप देख रहे हैं, जी जी, हाँ, वो फ्रेम में, तो ये एडवांस दिखे थोड़ा कि हम लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, इसके लिए काम कर रही है।
यानी कि कलेवर बदलने की कोशिश कर रही है ये सरकार। कल्चर इसका वर्किंग का कल्चर बदलेगा तो नई जनरेशन की आएगी। नई जनरेशन आएगी, लेकिन आ नहीं रही है अभी आ नहीं रही है क्योंकि कोई लाना नहीं चाह रहा है अपने। वैसे फिर भी अगर अमूमन हम बात करें तो एक दिन का कितना इन लोगों को वेजेस मिल जाता है? अरे अच्छा रहता तो 800 भी देते हम लोग। 800 रुपए पर डे की मजदूरी मिल अच्छा जाती है। अगर डिजाइन रहे तो, बाकी 500 मिनिमम है। मिनिमम 500 वेज देते हैं। अभी बनारस बहुत एक सेलिब्रिटी की, बनारस के विश्व के पूंजीपति की शादी थी बेटे की। जी 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 जी। तो वो बनारस आई हुई थी, कई जगह उन्होंने चाट खाई, पकोड़े खाए और हमारे कैन गए। तो क्या आप क्या भी हाँ हमारे कैन विजिट की। आपके पास आई थी जी, नीता जी। अंबानी जी? हाँ, और मेरे तरफ से लोग पेरिस ओलंपिक भी गए थे। अच्छा। उन्हीं के अंडर, रिलायंस कंपनी के अंडर। अच्छा 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 हाँ। अच्छा अच्छा। तो आई थी तो 100 साड़ी गई थी हमारी वहाँ पे एग्जीबिशन के लिए। हाँ हाँ। उनके शादी में, अनंत अंबानी जी की शादी थी तो वहाँ पे गए थे लोग। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आपका भी 22 दिन एग्जिबिट किए। अच्छा हाँ अभी तो आया मेरा भाई थोड़ा। अच्छा अच्छा। तो आपका भाई भी गए हुए थे हाँ, वहाँ पे? जी। तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा भाई साहब का? एक्सपीरियंस तो वही है कि जो हिसाब से सोच रहे थे हम लोग, बिका नहीं उस हिसाब से लोग खरीदे नहीं अच्छा। साड़ी। फिर भी आपको शादी के लिए कुछ साड़ियों के ऑर्डर्स वगैरह दिए? हाँ ऑर्डर्स तो है, रिलायंस का रहता है। रिलायंस का। शादी में कितनी साड़ियाँ आप लोगों ने सेल की? 20 साड़ी हम लोग सेल की, बहुत ज्यादा नहीं किए। 20 साड़ी। हाँ। कितने की थी? अप्रोक्स 30,000 40,000 ऐसे थी। अप्रोक्स अप्रोक्स 30-35 हजार की एक साड़ी। हाँ। टोटल कितने का था? टोटल लगभग 15 लाख। हम इनकम टैक्स से नहीं है। 15 लाख। 15 लाख रुपए का आपने बिजनेस किया एक दिन में? हाँ। तो हमारे ख्याल से बहुत बुरा नहीं है। हाँ हाँ ठीक। वो तो ठीक है। ठीक है, अगर ऐसे लोग अगर आगे आए तो तब मेरे हो ख्याल सकता है। हाँ जी, हम लोग ओलंपिक में भी गए थे ना एग्जिबिट करने। जी जी पेरिस ओलंपिक। तो पेरिस ओलंपिक में आपकी टीम गई थी? हाँ टीम गई थी। अच्छा अच्छा। हाँ। तो वहाँ पे क्या मतलब आप एग्जिबिट करके दिखाना था, हैंडलूम पे बुनाई करके दिखाना था। तो साड़ी वहाँ पे का। क्या आप लोग अपना एक ताना बाना का सेट लेके सेट गए? लेके गए थे, पूरा लूम ही लेके गए थे हम लोग। पूरा एक लूम लेके हाँ। गए थे? अच्छा वो अच्छा। उन्हीं के खर्चे पे था। रिलायंस ने आपको वहाँ पे बहुत बड़ा सपोर्ट किया हम लोग को। अच्छा, रिलायंस हाँ। सपोर्ट किया था। जी, नीता अंबानी जी का वो है ना NMAC हाँ। कल्चरल प्रोग्राम है। जी, जी। वो उसी के अंदर वो गए थे। अच्छा अच्छा। तो 15 दिन तक साड़ी बुना, अभी जस्ट लौटे हैं। अच्छा, आपकी टीम के लोग लौटे हैं वापस हाँ। लौटे, उन लोगों का कैसा अनुभव था? अनुभव तो बढ़िया था। अब अच्छा अच्छा अच्छा। इंटरनेशनल स्टेज पे परफॉर्म देख कर रहे हैं। जी, जी। तो काफी लोग मिले हम लोग को, कार्ड अच्छा, एक्सचेंज हुआ तो बोले आएंगे आपकी। अच्छा, तो इस तरह के एग्जीबिशंस में आप लोग जाते हैं तो क्या वहाँ से आप लोगों को बिजनेस होने की उम्मीद होती है? हाँ जी होती है। इंटरनेशनल स्टेज पे आप जाएंगे ना, हैंडलूम एक्सपो प्रमोशन काउंसिल कराता है, भारत सरकार के अधीन है ये। तो उसके अंदर 70% सब्सिडी देता है अगर पूरे खर्चे पे आपके। अच्छा। जब भी आप विदेश गए तो हम लोग को काम मिलता है वहाँ से। अच्छा, काम हाँ, मिलता है। काम मिलता है। ऐसे ही होनी चाहिए। अच्छा। हम तो कहेंगे 100% सब्सिडी लानी चाहिए, क्योंकि ये हैंडलूम है, खत्म होने वाला है, हमको लोग जी जी जी। अच्छा, ये जो आपके सिल्क के धागे होते हैं, ये सब क्या वो अभी चाइना सिल्क वगैरह का चल रहा था? नहीं, चाइना बैन हो गया अभी। अच्छा, तो चाइना से आता है वो। ये सारा आप लोग बेंगलोर से आता है। बेंगलोर से आता है, बाजार से खरीदते हैं। अच्छा, मार्केट में इजी मिल जाता है? हाँ जी मिल जाता है। तो गवर्नमेंट का भी है थोड़ा स्कीम है 15% सब्सिडी का। अच्छा। तो उससे भी लेते रहते थे हम लोग पहले, अभी तो कुछ कारणों से बंद है। और क्वालिटी की अगर हम बात करें तो बैंगलोर वाली क्वालिटी अच्छी है गवर्नमेंट वाली की? नहीं, हम तो बोलेंगे पहले चाइना वाली क्वालिटी अच्छी थी। वो बैन हो गई। यहाँ के धागे टूट जाते हैं बेंगलोर के। अच्छा अच्छा अच्छा। ज्यादा चलने चाइना नहीं टूटता। तभी हमें लगता है चाइनीज मांझे को भी प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि चाइनीज मांझा लगाने जी, से जी, जी। गला कट जाता था। अभी भी बैन तो हो गया, लेकिन अभी भी हाँ। कहीं कहीं लेकिन बेंगलोर इम्प्रूव कर रहे हैं लोग। अच्छा, बेंगलोर का धागा भी इम्प्रूव कर रहे हैं। गौरव जी, चलते चलते हम ये कहना चाहेंगे कि जो नए युवा इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? नए युवा के लिए अब हम तो कहेंगे कि पहले हम लोग तो एसोसिएशन बना रहे हैं, ऑल इंडिया बुनकर यूथ एसोसिएशन। अच्छा। वो हम अभी बनाने जा रहे हैं, उससे जुड़े। और इसके लिए हम कहेंगे सरकार से कि वो फंड जल्द से जल्द दे। वो काम करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द उनको फंड दे, और हैंडलूम एसेसरीज जो लेना चाहते हैं वो उनको तुरंत मुहैया कराए 1 महीने के अंदर। नहीं तो यहाँ पर हम लोग को तो 2 साल में मिलता है कोई भी चीज़ अप्लाई करने पे गवर्नमेंट से। तो हम सोच रहे हैं कि वो 1 मंथ में मिल जाता तो वो इस्टेब्लिश कर लेते
जाता है लूम। जल्दी यहाँ हो जाता है वो process। देरी के कारण ही लोग आ नहीं पाते हैं इसमें। देखिए अब बहुत सी सुविधा है गवर्नमेंट की। हम लोग क्लस्टर योजना के अंदर हम लोग क्लस्टर चलाते हैं। तो क्लस्टर में क्या है कि हम लोग एक एक वीवर के घर जाते हैं, पूछते हैं क्या क्या है उनको चाहिए। जैसे किसी को जिसको घर चाहिए घर देते हैं, सोलर लाइट जिसको चाहिए सोलर लाइट देते हैं, बीमा कराना हो तो बीमा कराते हैं। ऐसे ही सब बहुत कुछ कराते हैं। उसको जोड़ जोड़ के हम लोग 60 लोगों को जोड़े हैं अभी, तो उसे क्लस्टर बनाए हैं। और क्लस्टर बनाए उसमें अभी 7 घर हम लोगों ने बनवाए हैं। और सोलर प्लांट अभी बांटेंगे 50 अभी आने वाला है, जो सरकार की तरफ से सब्सिडी 90% सब्सिडाइज रहता है। तो इसके लिए मोदी जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। क्या बात है, क्या बात। हाँ। तो आपने इतनी बढ़िया जानकारी हम सभी लोगों को शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये चाहेंगे कि आप जिस क्षेत्र में जितनी कुशलता से आप कार्य कर रहे हैं, आप और भी अच्छा करें। आपने इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो अभी के लिए, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम होंगे एक नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक हमें दीजिए आज्ञा और देखते रहिए द सुधांशु शो। नमस्कार। नमस्कार।